कैसे हैं आप लोग? मैं याद हूं या भूल गए? याद है? चलिए तो स्टार्ट करें। देखिए क्या चल रहा है, याद है? SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो 2 लेक्चर हम लोग देख लिए, ये तीसरा लेक्चर है। मैं आपको बता दूं कि आज हम करने क्या वाले हैं। देखिए अभी आधे घंटे का हम लोग अभी थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद मैं आपको 5-6 क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी तक जितना पढ़ लिए उसके बेसिस पे 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद आपको वीडियो जैसे ही एंड होगा, लेक्चर जैसे एंड होगा, आपको टेस्ट में अभी तक जो भी 3 लेक्चर हम लोग पढ़े हैं उसके बेसिस पे 10 क्वेश्चन आएगा और वो 10 क्वेश्चन हमें बनाना है और आप लोग बनाएंगे और देखेंगे किसका कितना सही होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज समझ में आ गया? आधे घंटे का अभी थ्योरी क्लास होगा, फिर 5-6 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और उसी पे लगभग उसी पे 10 क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट लूंगा और टेस्ट जरूर दे आप लोग। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देख के और भाग जाते हैं। मुझे सब पता चलता है ना, कि एडमिन पैनल में मुझे सब दिखता है कि कौन कितना देर वीडियो देख रहा है और नहीं देख रहा है। तो आप लोग जरूर वीडियो भी पूरा कंप्लीट देखें, उस वीडियो देखे उससे ऊपर में नोट्स दिया होगा, लेक्चर नोट्स दिया होगा, उसको भी डाउनलोड करके रख ले और उसके बाद आप टेस्ट दे। टेस्ट के बाद आप अपना आंसर देख सकते हैं कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, और उसके बाद उसके सॉल्यूशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में आप जो 10 क्वेश्चन है उसका भी वीडियो बनाया हुआ हो सॉल्यूशन का, आप उसे भी जरूर देखें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, थ्योरी क्लास। पहले हेलो स्टूडेंट, मैं आइडियल पाथ का डायरेक्टर आल्सो फैकल्टी ऑफ फिजिक्स इंजीनियर के आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल पाथ में। अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर देख चुके हैं इस SHM का। अभी हमारा SHM टॉपिक चल रहा था, 2 लेक्चर हम लोगों ने देख लिया है। ये तीसरा चैप्टर है, तीसरा टॉपिक क्लास बोल सकते हैं इसे। अब हम लोग देखते हैं। देखिए अभी तक हम लोग 6 फॉर्मूला SHM का देख चुके हैं। पहला अगर बात किया जाए तो x बराबर a sin ओमेगा t। यहाँ पर x जो था वो डिस्प्लेसमेंट, a जो है वो एम्पलीट्यूड और ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और t मतलब टाइम। उसी तरह जो वेलोसिटी है, तो ये जो v है वो वेलोसिटी ओमेगा a, वेलोसिटी का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, यानी वेलोसिटी का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी को टाइम। उसी तरह a बराबर माइनस ओमेगा a साइन ओमेगा t। अब ये जो आप लोग कंबाइंड में देख रहे हैं, इसको हम लोग फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। अब देखिए अगर आप ये वेलोसिटी बराबर ओमेगा a कॉस ओमेगा t है, क्या मैं इसको देखिए ओमेगा a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, यानी साइन 90 प्लस थीटा को हम लोग कॉस थीटा बोलते हैं। साइन 90 प्लस थीटा को क्या बोलते हैं? कॉस थीटा बोलते हैं। तो अब अगर आप देखा जाए तो वेलोसिटी, देखिए इसका फेज कितना है? ओमेगा t, और इसका फेज कितना हो गया? ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। तो अब बताइए इस वाले से ये वाला जो फेज है, यानी डिस्प्लेसमेंट का फेज और वेलोसिटी का फेज, इसे तो हम फेज बोलते हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट का जो फेज है वो ओमेगा टी है और वेलोसिटी का जो फेज है वो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। यानी इस दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो यहां ओमेगा टी, यहां ओमेगा टी, यहां एक्स्ट्रा पाई बाई 2 है। यानी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में फिर डिफरेंस पाई बाई 2 का होगा। अब देखिए लीड कौन कर रहा है, किसका फेज लीड कर रहा है? लीड करने का मतलब कौन ज्यादा है? तो हम देख रहे हैं यहाँ पर वेलोसिटी का जो फेज है वो इस वाले फेज से, यानी डिस्प्लेसमेंट के फेज से पाई बाई 2 ज्यादा है। उसी तरह अगर आप एक्सेलरेशन का बात करेंगे तो माइनस को आप ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, क्योंकि आप लोग को पता है साइन पाई प्लस थीटा
जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। तो यहां जो माइनस साइन थीटा है उसको मैंने साइन ओमेगा टी प्लस पाई लिख दिया है। इसका मतलब ये हो गया है कि ये जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट से कितना फेज आगे है, तो पाई फेज आगे है, और वेलोसिटी से भी एक्सेलरेशन कितना फेज आगे है, तो पाई बाय 2 फेज आगे है। देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का जो फेज है वो ओमेगा टी, इसको भी साइन फंक्शन में बनाए, और इसका जो फेज है वो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और एक्सेलरेशन का जो फेज है वो ओमेगा टी प्लस पाई। अब आप इसमें देख के ही बता सकते हैं कि वेलोसिटी का जो फेज है वो डिस्प्लेसमेंट के फेज से कितना पाई बाय 2 ज्यादा है। उसी तरह एक्सेलरेशन का जो फेज होगा वो डिस्प्लेसमेंट से पाई ज्यादा है, लेकिन वेलोसिटी से पाई बाय 2 ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पाई बाय 2 और यहाँ पाई है, इसका मतलब ये जो है इस वाले से कितना आगे है, पाई बाय 2 ज्यादा है। तो अब हमें ये याद रखना है कि वेलोसिटी का जो फेज होगा वो लीड करेगा डिस्प्लेसमेंट से, और कितने से, फेज एंगल से, तो पाई बाय 2 से। उसी तरह एक्सेलरेशन का जो फेज है वो लीड करेगा डिस्प्लेसमेंट से, कितने फेज से, तो पाई से, और एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के फेज से लीड करेगा कितने से, तो पाई बाय 2 से, क्योंकि यहां पर इनिशियल फेज पाई बाय 2 तो है ही, तो इससे ये पाई है, तो इसका मतलब ये 3 इक्वेशन के बाद भी, यानी xt रिलेशन, dt रिलेशन, at रिलेशन के बाद भी ax का रिलेशन देखे थे, फिर vx का रिलेशन देखे थे, और ये vx का रिलेशन, और ये va का रिलेशन। एक बात और मैं बता दूं, जैसे कि मान लीजिए किसी भी x पर्टिकुलर पे वो x आप पुट करेंगे और आपको उस पर्टिकुलर x पर पर्टिकुलर x पे वो आपका वेलोसिटी दे देगा। चलिए तो हम लोग अब SHM को समझते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ये मीन पोजीशन हुआ, और ये एक्सट्रीम पोजीशन हुआ, ये एक्सट्रीम पोजीशन हुआ। मानते हैं कि पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है मीन पोजीशन से। अगर इनिशियल अगर जो हो है वो मीन पोजीशन है, तो इनिशियल जो फेज होगा वो 0 होगा। अगर पार्टिकल कहां से स्टार्ट होगा, मीन पोजीशन से, तो यहां से पार्टिकल मान लीजिए स्टार्ट हुआ, तो जैसे यहां से स्टार्ट होगा तो यहां पर हम टाइम क्या बोल देंगे, 0। अगर मैं ये बात करूं यहां का, तो ये t है, ये 0, ये t/4, ये t/2, और ये t। उसी तरह यहां x होगा, यहां वेलोसिटी होगा, और यहां एक्सेलरेशन होगा। मान लीजिए पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। अब अगर यहां से चलना स्टार्ट किया, मतलब यहां से चलना स्टार्ट हुआ, और यहां आते आते तक आपको पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे आते आते तक पार्टिकल का जो स्पीड था वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां से यहां देखिए एक ऑसिलेशन जो होगा यहां से यहां टोटल, उसमें लगने वाले टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, 1 टाइम पीरियड। यानी इसका ये 4th हो गया, तो यहां अगर टाइम का बात करें हम, तो यहां पर टाइम t/4 हो गया। देखिए यहां भले वेलोसिटी 0 है, लेकिन इस पर जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा इधर होगा, और इस रीस्टोरिंग फोर्स के कारण एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, -ω²। यानी अगर t=0 पर देखा जाए तो आपको पता है कि मीन पोजीशन पे जो स्पीड होता है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम होगा, और कितना होगा, ω/a होगा। और चूंकि मीन पोजीशन पे रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, 0 होगा, यानी एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 0 होगा। यानी t=0 पे चलना स्टार्ट किया तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 0।
उसी तरह अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी कितना होगा t इक्वल टू 0 पे, तो मैक्सिमम तो कितना ओमेगा, और एक्सेलरेशन कितना होगा 0। ठीक है। अब पार्टिकल मीन पोजीशन से जाते जाते एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, तो जैसे ये एक्सट्रीम पोजीशन पे गया तो यहां से यहां जाने में टाइम कितना लग गया t/4। तो t/4 पे अगर देखेंगे तो यहां से यहां गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां हुआ, तो यहां से यहां कितना है a है, यानी एम्पलीट्यूड है, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा a होगा। उसी तरह स्पीड आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना होता है 0 होता है, और यहां पे जब जाएगा तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा और मैक्सिमम उसका मैग्नीट्यूड होगा ओमेगा स्क्वायर ए होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, यानी निगेटिव आ गया। अब पार्टिकल फिर यहां पहुंचते ही, अब देखिए इसी लाइन पर ऐसे जाएगा और इसी लाइन पर ऐसे आएगा, लेकिन हम बगल में इसलिए आपको दिखाएंगे आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हम ये बात करते हैं यहां पहुंचने के बाद पार्टिकल यहां पहुंचा, यहां से चला और यहां पे पहुंचा। अब यहां पे आते आते तक अगर देखा जाए तो यहां फिर x इक्वल टू 0, यानी रीस्टोरिंग फोर्स 0, यानी एक्सेलरेशन कितना 0, एक्सेलरेशन 0, लेकिन यहां पर अभी भी वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा इधर, और उसका अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो ओमेगा ए होगा, लेकिन डायरेक्शन किधर है इधर है, तो यहां पर क्या लगाओगे निगेटिव लगाओगे। तो यहां आते आते तक, यानी यहां से यहां टाइम t/4, यहां से यहां आते तक t/4, यानी यहां से यहां टोटल जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा t/2। तो यहां से यहां जब आया तो एक हाफ ऑसिलेशन हुआ, हाफ ऑसिलेशन हुआ, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हो गया 0। वेलोसिटी यहां पर जो होगा, अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो मैक्सिमम, लेकिन अगर डायरेक्ट वेक्टर में लिखे तो माइनस ओमेगा ए, और एक्सेलरेशन भी कितना होगा 0 होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा 0 होगा। अब इसमें मैं एक और खाना बना देता हूं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। 3t/4 और ये, अब मान लीजिए पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया। चलिए अब बताइए यहां से यहां पहुंचने में फिर टाइम कितना लगेगा, जैसे यहां से यहां पहुंचने में t/4 हुआ। आपको पता है कि एसएचएम में एनर्जी कंजर्व रहता है, इसका मतलब यहां से यहां जाने में जितना टाइम लगेगा, यहां से फिर वहां जाने में, वही स्पीड पहुंचने में वही टाइम लगेगा। इसका मतलब यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन है, यहां जाते जाते तक फिर से स्पीड कितना हो गया 0, लेकिन यहां फिर मैक्सिमम रीस्टोरिंग फोर्स होगा, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स किधर होगा इधर होगा, जिसके कारण एक्सेलरेशन का वैल्यू भी मैक्सिमम होगा और इधर होगा, और यहां पर आते आते डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल चला यहां से और फाइनली इधर की तरफ डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, तो इधर का इस डायरेक्शन को प्लस लेंगे तो ये वाला क्या होगा माइनस, यानी एम्पलीट्यूड का अगर बात करें तो माइनस है, यहां पे स्पीड का अगर बात करें तो 0, और एक्सेलरेशन का बात करें तो ओमेगा स्क्वायर ए, और इधर की तरफ डायरेक्शन होगा। जैसे यहां पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर था इधर, उसी तरह यहां पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा इधर, और यहां पर इसका मतलब प्लस होगा, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए। अब देखिए आप लोग, फाइनली ये यहां पहुंच गया,
यानी यहां से यहां तक पहुंचा, मतलब इसका मतलब एक ऑसिलेशन हो गया। कितना ऑसिलेशन? एक ऑसिलेशन हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि यहां, अब देखिए यहां से यहां t/4, यहां से यहां t/4 यानी t/2, फिर यहां से यहां t/4। तो यहां पर अगर टाइम का बात करते तो कितना टाइम है? 3t/4। अब अगर यहां फिर से जब आया तो यहां पर जो टाइम का बात करेंगे तो टाइम कितना हो जाएगा? एक कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ, यानी टाइम कितना हो गया? t हो गया। अब यहां आते आते तक देखिए चला यहां से, अब फाइनली पहुंचा यहां पर, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो 0 हुआ। हम यहां जो भी डिस्प्लेसमेंट बात करेंगे तो मीन पोजीशन से ही बात कर रहे हैं, और मीन पोजीशन पे था और फाइनली मीन पोजीशन पे ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। अब वेलोसिटी का अगर बात करें तो फिर से आपको पता है कि मीन पोजीशन पे स्पीड क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम। और कितना होगा? ओमेगा ए। ओमेगा यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ए एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड क्या होता है? पार्टिकल का मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। उसके डिस्टेंस को मैग्नीट्यूड बोलेंगे। अब देखिए यहां पर एक्सेलरेशन कितना होगा? तो मीन पोजीशन पे आपको पता है रीस्टोरिंग फॉर 0, तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा? 0। तो इतना आप लोग, ये आप लोग को हम समझा रहे हैं कि एसएचएम को इससे हम समझा रहे हैं। आपको हम एक्सटी का भी ग्राफ बता दिए हैं और वीटी का भी ग्राफ बता दिए हैं और एटी का भी ग्राफ बता दिए हैं। इसी को हम लोग इस तरह से समझ चुके हैं। चलिए, ये तो आप लोग एसएचएम समझ चुके हैं। यहां से ये भी देख लिए कि t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन 0 होता है, t/4 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, यानी एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है, वेलोसिटी 0 होता है, एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर a होता है। उसी तरह t/2 पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। अब देखिए इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इस ग्राफ से समझते हैं। देखिए अभी हम जो भी ले रहे हैं उसमें ये मान के चल रहे हैं कि पार्टिकल मीन पोजीशन से चल रहे हैं, और हम ये भी मान रहे हैं कि पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन से चल रहा है और उसका इनिशियल फेज जो होगा वो 0 होगा। जैसे ये हम पहले भी आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बताया था। देखिए पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट हुआ तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो 0 होगा। तो यहां पर देखिए डिस्प्लेसमेंट इनिशियल कितना है? 0 है। अब यहां से जैसे 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 आगे बढ़ा, यहां आते आते तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? एम्पलीट्यूड के इक्वल। तो यहां से t इक्वल टू t/4 पर देखिए डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया कितना? ठीक है। अब देखिए अब जैसे v बराबर ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। अब देखिए एक चीज यहां पर अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट का जो एम्पलीट्यूड है उसको ए बोलते हैं। इसी तरह स्पीड का जो मैक्सिमम वैल्यू है यानी वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड हम बोल सकते हैं इसको, वो ओमेगा ए। वो देखिए यहां पर जैसे पार्टिकल का वेलोसिटी यहां पर मैक्सिमम था, स्पीड मैक्सिमम था और कितना था? ओमेगा। तो देखिए t इक्वल टू 0 पर यहां पर वेलोसिटी कितना है? मैक्सिमम है और कितना है? ओमेगा ए। और जैसे यहां से यहां गया एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या हो गई? 0। तो देखिए यहां से t इक्वल टू 4 पर जैसे ही आया वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गई। उसी तरह अब एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ हम देखते हैं। एक्सेलरेशन का तो पता है कि मैक्सिमम जो वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड में ओमेगा स्क्वायर ए होगा, और या ये भी कह सकते हैं एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड ओमेगा स्क्वायर ए होगा। तो अब एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ का अगर बात करें तो देखिए यहां पर एक्सेलरेशन चूंकि रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन पे 0 होता है तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? ये 0 हो जाएगा। तो देखिए t इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, तो यहां पर t इक्वल टू क्या हो गया? 0 पर एक्सेलरेशन भी कितना है? 0। अब जैसे जैसे हम आगे गए यहां से यहां जैसे जैसे गए तो यहां पर आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या हो गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। तो यहां पर आते आते एक्सेलरेशन कितना हो गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। अब उसी तरह जब ये यहां से यहां आएगा
जब ये यहां से यहां आएगा तो बताइए, यहां से यहां आ रहा है तो यहां से अगर यहां आ रहा है यानी t इक्वल टू t/4 से t इक्वल टू t/2 पर, यहां से तो यहां से यहां अगर आ रहा है तो देखो यहां एम्पलीट्यूड कितना था, मैक्सिमम कितना a, डिस्प्लेसमेंट कितना था a, अब यहां से यहां आया तो फिर से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, क्योंकि जहां से चला वहीं पे आ गया। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 4 पर मैक्सिमम था और t इक्वल टू t पर आते आते फिर से डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 हो गया। उसी तरह यहां पर वेलोसिटी क्या था 0 और यहां पर आते थे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया मैक्सिमम ओमेगा, लेकिन चूंकि इधर की तरफ है तो माइनस ओमेगा ए होगा। कहां पर होगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर t इक्वल टू 2 पे यहाँ पर माइनस ओमेगा ए होगा। तो देखो यहां से यहाँ t इक्वल टू 4 से t इक्वल टू t पर, तो यहां से यहां आ गया मतलब कितना आ गया माइनस ओमेगा ए आ गया। उसी तरह अब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन का। तो यहां पर एक्सेलरेशन कितना था माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और यहां आते आते फिर से एक्सेलरेशन कितना हो गया 0, तो यहां पर एक्सेलरेशन कितना हो गया 0। देखो यहां पर कितना था माइनस ओमेगा स्क्वायर ए और यहां से यहां कितना हो गया 0 हो गया। उसी तरह अब यहां से t इक्वल टू t/2 से लेकर t इक्वल टू 3t/4 तक अगर हम बात करें तो देखिए यहां से यहां तक अगर बात करें तो यहां पे t इक्वल टू पे एक्सेलरेशन कितना था 0, डिस्प्लेसमेंट कितना था 0, और यहां से यहां तक इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी निगेटिव होगा, निगेटिव होगा मतलब माइनस ए होगा। तो माइनस ए होगा तो अब देखिए यहां से t इक्वल टू t/2 टाइम है और यहाँ पर 3t/4 है। यहां से यहां का अगर बात करें तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया माइनस ए, तो यहां से यहां का अगर बात करें तो माइनस ए हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यहां से यहां तक तो हो गया। अब आप ध्यान दीजिए यहां पर वेलोसिटी क्या था माइनस ओमेगा ए और यहां एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या हो गया 0, यानी वेलोसिटी की अगर बात करें तो यहां पर माइनस ओमेगा ए और यहां t इक्वल टू 3t/4 पर पहुंचते पहुंचते देखिए वेलोसिटी कितना हो गया 0 हो गया, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से यहां जाने में एक्सेलरेशन देख देते हैं तो यहां एक्सेलरेशन कितना है 0 और यहां पर एक्सेलरेशन देखिए ओमेगा स्क्वायर है, तो यानी यहां पे 0 है और 3t/4 पे पहुंचते पहुंचते कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर ए। उसी तरह जब यहां से 3t/4 से यहां पे पहुंचेंगे यानी t, देखिए ये जो भी फंक्शन है वो साइनयूसोइडल फंक्शन है, और आपको मैं बता दूं कि साइन का जो फंक्शन होता है वो 2π/2 के बाद रिपीट करता है। इसका मतलब हम ये क्या कह सकते हैं एक ऑसिलेशन के बाद देखिए फिर से यहां से यहां एक ऑसिलेशन है, फिर से वही चीज स्टार्ट होगा, फिर से वही चीज स्टार्ट होगा। देखिए यहां से ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे ऐसे, यानी वही चीज रिपीट हो रहा है। और आपको पता है कि साइन का जो फंक्शन होता है वो 2π/2 के बाद क्या करता है रिपीट करता है। तो अब अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे भी हम यही चीज देख रहे हैं कि एक ऑसिलेशंस के बाद फिर से वही ग्राफ बनेगा। अगर मान लीजिए इसके आगे भी अगर हम टाइम जाते हैं तो फिर से ऐसे ही आया, फिर से वो फेज रिपीट होगा। क्या फिर से एक बात बोल रहे, फेज रिपीट करेगा यानी 2π/2 के बाद फेज रिपीट करेगा। चलिए अब आप अगर हम बात करें कि एक्सेलरेशन का यहां से यहां तक अगर बात करें तो देखिए यहां डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया माइनस, यहां पहुंचते पहुंचते डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, तो यहां से देखिए माइनस ए और यहां पर पहुंचते पहुंचते डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं यहां पर पहुंचते पहुंचते कितना हो गया 0 हो गया, 0 हो गया। उसी तरह यहां पर वेलोसिटी क्या है 0, एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन पे आते आते फिर मैक्सिमम, तो देखिए वेलोसिटी यहां पर 0 और यहां पहुंचते पहुंचते क्या हो गया मैक्सिमम। उसी तरह यहां से यहां का अगर एक्सेलरेशन का बात करें देखिए ना यहां पर 0 था डिस्प्लेसमेंट, यहां पे आते थे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी 0, यहां मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0, तो देखिए यहां पर था मैक्सिमम एक्सेलरेशन और यहां पहुंचते पहुंचते एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। ये टोटल इसको हम लोग रिप्रेजेंट किए। आप लोग को बहुत अच्छे से अब एसएचएम फील हो चुका होगा। देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ये x बराबर a sin ओमेगा t है, ओमेगा t है मतलब t इक्वल टू 0 पर अगर देखा जाए तो हम ये बोल सकते हैं t इक्वल टू 0 पर अगर देखा जाए तो ये कितना, ये इसी को ना फेज बोलते हैं और ये कितना हो गया 0, यानी इनिशियल फेज कितना होगा 0। लेकिन अगर पार्टिकल यहां से ना चल के कहीं यहां से चले तो हम ये कहेंगे कि उसमें एक एक्स्ट्रा यानी इनिशियल फेज है, कुछ ना कुछ फेज है। अगर मैं फेज का बात करूं तो पार्टिकल अगर यहां से चला है, मान लीजिए यहां से चला है, तो हम बोलते हैं इनिशियल फेज है 0।
क्या बोलेंगे, इनिशियल फेज है जीरो। अगर पार्टिकल यहां से चलता तो यहां से यहां अगर आने का बात किया जाए, देखिए 2π के बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा, यानी यहां से यहां तक टोटल फेज कितना हो गया 2π। यानी अगर इसका 4 सेक्शन होगा, 1 2 3 फिर यहां 4, तो इस 2π को 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 4 पार्ट में डिवाइड किया तो कितना आ गया π/2। यानी यहां पर अगर देखा जाए तो इनिशियल फेज कितना होगा, जीरो। यहां पहुंचते, यहां पर से अगर पार्टिकल चलना स्टार्ट होगा तो इनिशियल फेज कितना होगा, π/2। मैं बाद में इसको फेजर डायग्राम से भी समझाऊंगा, अभी मैं फिलहाल इस ग्राफ, ये यहाँ पर सब कुछ बना ही हुआ, तो एक बार मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिर हम लोग फेजर डायग्राम के द्वारा उसे समझेंगे। चलिए, तो हम यहाँ देखते हैं कि यहां से अगर पार्टिकल स्टार्ट हुआ तो इनिशियल फेज कितना, जीरो। और अगर यहां से पार्टिकल चला तो इनिशियल फेज कितना हो गया, π/2। फिर यहां से यहां अगर बात किया जाए तो फिर से कितना हो गया, पाई, यानी हर एक सेक्शन में कितना, π/2। और यहां से यहां तक कितना, यहां पर पहुंचा तो कितना, इनिशियल फेज पाई। यानी पार्टिकल अगर मान लीजिए कोई SHM होता और पार्टिकल यहां से इधर की तरफ चलता तो हम बोलते हैं कि इसका इनिशियल फेज कितना हो गया, पाई हो गया। अब यहां से यहां पहुंच गया, मान लीजिए यहां पर इनिशियल, अगर मान लीजिए पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट करता तो इनिशियल फेज क्या होगा, बोलिए 3π/2। और यहां पर पहुंचते पहुंचते फिर कितना हो गया, 2π। 2π का मतलब क्या हो गया, वही रिपीट हो रहा है, मतलब कितना, जीरो। क्योंकि आपको पता है कि साइन का फंक्शन जो है वो 2π के बाद क्या होता है, रिपीट करता है, यानी फिर से स्टार्ट क्या होता है, जीरो। फिर से यहां से यहां, तो ये। तो अब एक चीज देखिए, अगर मान लीजिए पार्टिकल यहां है जीरो पर, तो हम ये भी कह सकते हैं, इस ग्राफ से हम फेज भी बता सकते हैं कि यहां अगर पार्टिकल होता तो फेज जीरो होता, यहां पर फेज होगा तो π/2 होगा, यहां पर फेज होगा तो पाई होगा, यहां पर फेज होगा तो 3π/2 होगा, और यहां पर फेज होगा तो 2π होगा। और फिर से तो वही रिपीट हुआ, यानी फिर से अगर ऐसे ही ग्राफ बनता रहेगा और वही चीज रिपीट होता रहेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ये समझाने की कोशिश करो, अगर यहां समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम फेजर डायग्राम में बहुत अच्छे से समझेंगे इस चीजों को। अब देखिए, अगर पार्टिकल यहां और यहां में से कहीं भी, जैसे कि पार्टिकल ऐसे जा रहा है ना, तो यहां पर यहां हो, अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा तो हम ये बोलेंगे कि इसका जो इनिशियल फेज होगा जीरो से तो ज्यादा ही होगा, और π/2 से क्या होगा, कम ही होगा। यानी पार्टिकल इससे और इससे, इस दोनों के बीच में कहीं से भी स्टार्ट होगा तो इनिशियल फेज कुछ ना कुछ होगा, और किसके किसके बीच में होगा, जीरो और π/2 के बीच में होगा। अब मान लीजिए कि पार्टिकल हम यहां दिखाएं कि यहां से बताइए पार्टिकल ये है और ऐसे जा रहा है, तो मुझे क्या पता है कि यहां से यहां का बात हो रहा है, मतलब यहां पर इनिशियल, यहां पर अगर होता तो इनिशियल फेज क्या होता, π/2। यहां पे अगर इधर की तरफ जा रहा था तो फेज कितना होता है, पाई होता। लेकिन इस दोनों के बीच का अगर बात हो रहा है तो बताइए इनिशियल फेज क्या होगा, तो π/2 और पाई के बीच में ही होगा। कोई भी इनिशियल फेज जो होगा वो π/2 और पाई के बीच में ही होगा। अगर मान लीजिए यहां से यहां के बीच में कहीं से भी अगर पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है, मान लीजिए यहां से पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है, तो यहां पर अगर t=0 होता, यानी पार्टिकल यहीं से चलना स्टार्ट करता, तो कुछ ना कुछ तो इनिशियल फेज होगा। कितना होगा, तो मुझे पता है कि यहां पर आते आते इनिशियल फेज कितना, यहां पर फेज इनिशियल फेज कितना होगा, पाई, और यहां पर इनिशियल फेज कितना होगा, 3π/2। यानी इस दोनों के बीच में होगा, तो पाई और 3π/2 के बीच में होगा। और मान लीजिए यहां पर पार्टिकल चल, यहां से यहां होता, तो फिर वही यहां पर इनिशियल फेज कितना है, 3π/2, और यहां पर इनिशियल फेज कितना है, 2π, यानी इस दोनों के बीच में होगा, 3π/2 और 2π के बीच में होगा। हाँ, फिर से अगर यहां से आगे जा रहा होगा, अगर यहां से फिर आगे अगर जा रहा होगा तो फिर से वही चीज रिपीट होगा, यानी फिर से यहां पहुंचेगा तो फिर से कितना, इनिशियल फेज। यहां पर अगर पार्टिकल स्टार्ट होता तो यहां पर फिर इनिशियल फेज कितना होता है, 2 होता है। तो हम बहुत हद तक इसको समझाने का कोशिश करते हैं। हाँ, कभी कभी आप लोग को कभी क्या मैक्सिमम टाइप में इनिशियल फेज जीरो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग उसको लिखेंगे x = a sin ωt+5। ये जो ωt+5 था वो फेज था, और आपको पता है t = 0 पर ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
तो बचेगा कौन 5, तो t इक्वल टू जो t पर जो बचेगा वो क्या कहलाएगा। फिर आगे हम बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर जैसे ये जो ग्राफ है इसमें हम 5 ऐड कर सकते हैं, इसमें हम 5 ऐड कर सकते हैं, इसमें भी 5 ऐड कर सकते हैं। अभी तक हम जो पढ़ाए थे उसमें इनिशियल फिर 0 लेके चले थे, यानी पार्टिकल कहां से चल रहा था, तो मीन पोजीशन से चल रहा था। धन्यवाद। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से भी मतलब 5-6 हम क्वेश्चन करेंगे, एकदम आसान आसान, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और इसी बेसिस पर अभी तक जो भी तीन क्लास हुआ है उसके बेसिस पे मैं आपसे 10 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट लेने वाला हूं। जैसे वीडियो एंड होगा आप उसके नीचे में देखिएगा कि अटेंडेंस वाला होगा, वहां पे आप जाके टिक करेंगे। जैसे टिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे आप आगे जाएंगे और वो टेस्ट पेपर स्टार्ट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन का पेपर होगा और बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। चलिए तो हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखिए एक पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एसएचएम फ्रॉम मीन पोजीशन। देखिए आपको एक बार मैं बात बता देता हूं कि आप जब भी क्वेश्चन बनाएंगे फिजिक्स का तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन पढ़ते अगर एक बार में समझ नहीं आया 2 बार पढ़िए, 2 बार नहीं समझ में आया 3 बार। क्वेश्चन पढ़ने का पहले आदत डालिए, फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन का डायग्राम बनाने का कोशिश कीजिए। क्या दिया हुआ उस डायग्राम में दिखाइए और क्या फाइंड करना है वो भी दिखाइए। इससे क्या होगा, तब आपको आइडिया लगेगा ओ ये दिया हुआ है और ये आप पे निकालना है, तो आसानी हो जाएगी। चलिए तो स्क्रीन पॉज करके आप इसे बनाने का कोशिश कीजिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं। चलिए आप 1 मिनट कंप्लीट हो गया, अब मैं इसे बनाने का कोशिश करता हूं। देखिए सबसे पहले तो क्या बोला कि एक पार्टिकल स्टार्ट एसएचएम फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन आप लोग को पता है, क्या पता है एसएचएम में होता क्या है। ये हमारा मीन पोजीशन x इक्वल टू 0, ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल टू +a दिया हुआ है। देखो ना एम्पलीट्यूड, इट्स एम्पलीट्यूड इज a और यहां पर ये हम लोग जानते थे, लेकिन यहां देखिए इट्स डिस्प्लेसमेंट y दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहां x नहीं लेंगे हम लोग y लेंगे, यहां x नहीं लेंगे हम लोग y लेंगे, यहां x नहीं लेंगे हम लोग y लेंगे। अब पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ है ना, अब एम्पलीट्यूड आपको पता चल गया कि यहां से यहां का a और यहां से यहां का, और क्या बोला टाइम पीरियड t है। देखिए टाइम पीरियड देने से आपको क्या क्या बता देता है वो समझिए। जैसे टाइम पीरियड का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं 2π/ω। देखिए ऑसिलेशन या एक ऑसिलेशन क्या होता है वो आपको पता है कि एक चक्कर लगाने को, कंप्लीट चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं और उसको एक ऑसिलेशन बोलते हैं। जैसे यहां से यहां और फिर यहां आ गया तो क्या एक ऑसिलेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे एक ऑसिलेशन बोलेंगे। और इसमें जो लगने वाला टाइम होगा उसका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बराबर होता है क्या 2π/ω। ओमेगा क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दें तो अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर टी दिया हुआ, देखिए मैं ये क्वेश्चन नहीं बता रहा, क्वेश्चन तो एक सेकंड क्या बोल सकते 5 से 10 सेकंड का ये क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन के द्वारा आपको कॉन्सेप्ट सिखाने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए तो जैसे आपको ये मालूम हो जाए तो यहां से एक चीज पता चलता है 2π, ये बात आप हमेशा याद रखें। जहां भी आपको ओमेगा और कैपिटल टी मतलब एक टाइम पीरियड, मतलब एक ऑसिलेशन से लगने वाला टाइम, तो ओमेगा इंटू टी बराबर कितना 2π, तो ये ओमेगा टी बराबर कितना आ गया 2π, तो ये हमारा हो गया याद रखने का। अच्छा एक बात हो, अगर किसी भी क्वेश्चन में ओमेगा अगर दिया हुआ है तो आप टाइम पीरियड बता सकते हैं, और टाइम पीरियड दिया हुआ है तो ओमेगा बता सकते हैं। जैसे अगर टाइम पीरियड ओमेगा मालूम है तो 2π/ω को क्या बोल देंगे टाइम पीरियड। अगर आपको टाइम पीरियड मालूम है तो ओमेगा बराबर, ज्यादा नीचे नहीं जाते हैं, तो ओमेगा बराबर क्या लिखेंगे बोलिए 2π/। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बनाने पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, एट द टाइम व्हेन स्पीड इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड। देखिए मैक्सिमम स्पीड आप लोग को याद होगा, आप लोग को हम बताए थे कि मैक्सिमम स्पीड जो होता है वो ओमेगा ए होता है। जैसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए होता है,
मैक्सिमम स्पीड ओमेगा ए होता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए होता है। अब देखिए, अब बोल रहा है कि उसका हाफ, इस मैक्सिमम स्पीड का हाफ, तो देखिए यानी वेलोसिटी बराबर मैक्सिमम का हाफ लो, मैक्सिमम का हाफ, तो ओमेगा ए बाय। अब देखिए यहां और यहां पर तो आपको पता है कि मैक्सिमम होता है ओमेगा और यहां पर पता है 0, इस दोनों के कहीं बीच में, या इस दोनों के कहीं, या तो इधर भी हो सकता है या तो इधर भी हो सकता है, यही हमको फाइंड करना है। आपको क्या पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होगा, बोलिए क्या, ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन आपको पता है यहां पर एक्स डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहां पर वाई है, तो हम एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। अब देखिए v के जगह पे कितना दिया, मैक्सिमम का हाफ, यानी ओमेगा ए बाय 2, और ये तो ओमेगा है ही रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओमेगा से ओमेगा का क्या हो गया, चला गया। अब आप लोग ये देखिए, ये दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो ए का अगर स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर बाय 4, और इधर अगर स्क्वायर करते तो रूट चला जाएगा, है ना, तो रूट अगर चला जाएगा तो बताइए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये अगर इधर आता है वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। अब देखिए 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, ये हो गया वाई स्क्वायर। तो y बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर बताइए जल्दी से, तो y बराबर आ जाएगा 3a स्क्वायर बाय 4, और ये स्क्वायर जैसे ही हम हटाएंगे, बोलिए, तो यहाँ प्लस और माइनस रूट 3a बाय 2, 4 का रूट कितना हो जाएगा, तो हमारा y क्या आएगा, सो बताइए, रूट 3a बाय 2। ये कौन सा आंसर होगा, क्या आप लोगों ने सही किया था। चलिए अगर आप लोगों ने सही किया है तो मेरे तरफ से आप लोग एक टॉफी खा लेंगे, पक्का खा लीजिएगा ना। चलिए ठीक, तो ये आप नोट कीजिए, और फिर मैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, फिर आप अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो मैं फिर बताऊंगा। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलिए स्क्रीन को जल्दी से पॉज करें और ये क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें। 1 मिनट का आपके पास टाइम है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। क्या बोला कि एम्पलीट्यूड एंड द पीरियोडिक टाइम, एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है, सो देखिए एम्पलीट्यूड का अगर बात किया जाए तो 5 सेंटीमीटर, देख रहे हैं एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर, एंड पीरियोडिक टाइम दोनों साथ साथ है ना, और 6 सेकेंड, तो टाइम पीरियड कितना है 6 सेकेंड। एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन द फेज विल बी, कहने का मतलब क्या है वो समझिए। देखो आपको तो पता है कि ये x इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसको हम लोग मीन पोजीशन बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन। ये एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल टू प्लस है, और ये x इक्वल टू माइनस। अब क्या बोला गया, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहां कहीं बीच में एकदम मिड में, देखो ना कहां दिया हुआ है, द मीन पोजीशन 2.5 सेंटीमीटर, देख रहे हैं ना, एट द डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से इतना सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये कहीं यहां पर होगा, x इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर यहां। तो बोल रहे कि यहां का क्या होगा, फेज क्या होगा, फेज, फेज याद होगा ना, जैसे आपको जब इक्वेशन लिखाते थे x बराबर a sin ओमेगा टी प्लस 5, तो ये पूरा का पूरा जो कहलाता था वो क्या कहलाता था, फेज, और t इक्वल टू 0 टाइम पर ये जो बचता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, इनिशियल फेज। तो हमें क्या बोला जा रहा है कि यहां पर क्या फेज होगा, तो चलते हैं देखते हैं। x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये हमारा फेज कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, फेज। अब देखिए
यहां से यहां x कितना है 2.5, a कितना है 5 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब देखिए ये कितना टाइम्स 2 टाइम्स, तो साइन ओमेगा टी प्लस 5 ये बराबर, ये 2 टाइम्स है ना, इससे ये, तो ये इसके नीचे में आ जाएगा ना, तो ये 1/2। अब बताइए इसका वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब जल्दी बोलिए इसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है अगर मैं इसको यहां लिखता हूं साइन ओमेगा टी प्लस 5 इक्वल टू 1/2 को मैं साइन 30 डिग्री लिख सकता हूं, है ना। तो आप क्या लिखेंगे ओमेगा टी प्लस 5 इक्वल टू 30 डिग्री, और रेडियन में अगर लिखना हो तो π/6। 30 डिग्री को क्या लिखते हैं 5, और यही हमारा क्या है फेज। तो आंसर कौन हो जाएगा ये, यानी इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, जल्दी से आपको नोट करें। चलिए आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा, जल्दी से बनाइए, जल्दी स्क्रीन पॉज करके जल्दी से बनाइए 1 मिनट के टाइम पे। चलिए आपका टाइम अप हुआ। अब इधर ध्यान दीजिए, देखिए पहला वाला जो है ये, और दूसरा वाला जो है ये x में है और ये y के डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट, कोई बात नहीं। इसका एम्पलीट्यूड a है और इसका एम्पलीट्यूड b है। इससे इस क्वेश्चन से इससे कोई लेना देना नहीं, बस हम ऐसे बता रहे हैं। हाँ, इसका फेज ओमेगा टी माइनस अल्फा और इसका ओमेगा टी माइनस अल्फा, ऐसा लग रहा होगा, यानी दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना का होगा 0 का होगा। तो सबको ऐसा लग रहा हो तो पहला आंसर होगा। किसको किसको ऐसा लगता है हाथ खड़ा कीजिए। चलिए अपने मन में देखे होंगे कि कौन सा लगा होगा, देखिए ये नहीं होगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये किसमें, ये साइन के फंक्शन में और ये कॉस के फंक्शन में। तो सबसे पहले इस कॉस को किसके करेंगे साइन में। आप लोगों को पता है साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। तो आप अगर देखेंगे तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा और दूसरा y बराबर b कॉस ओमेगा टी माइनस अल्फा। अब देखो ये जो कॉस है उसको हम साइन में कन्वर्ट करते हैं, तो साइन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये तो ठीक है, जैसे देखिए थीटा है तो यहां तो थीटा ठीक है, लेकिन इसमें क्या ऐड किया 90। अरे कॉस थीटा है तो थीटा तो है ही, थीटा के साथ साथ क्या है 90। तो जैसे यहां पर थीटा मान लो ये है तो उसके साथ एक क्या जोड़ेंगे 90 डिग्री। तो अब बताइए पहला वाला में पहले वाले का फेज कितना हो गया ओमेगा टी माइनस अल्फा और इस वाले का ओमेगा टी माइनस प्लस कितना है 90, यानी इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है तो 90 डिग्री का है। तो आंसर कौन हो जाएगा तीसरा आंसर हो जाएगा, थर्ड इसका आंसर होगा। जल्दी आप लोग नोट कीजिए। चलिए स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है, देख के जल्दी से आप बनाइए। स्क्रीन को पॉज किए, बनाना स्टार्ट किए। चलिए टाइम खत्म। अब इधर ध्यान दीजिए। ए पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये देखिए ये साइनसोइडल फंक्शन का है लेकिन कॉस में दिया हुआ है, और ये जो भी होता है टी के साथ ये ओमेगा कहलाता है। एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, यानी कॉस के बाद ये जो टी के साथ होता है उसको ओमेगा बोलते हैं। वेयर टी सेकेंड में है द पॉइंट मूव्स फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन टाइम। क्या होगा इसका मतलब समझो। x इजकल टू 0, x इजकल टू प्लस है, x इजकल टू माइनस है। ठीक, आपको पता है क्या, सो ध्यान दीजिए।
क्या दिया हुआ है, क्या सो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन टाइम। टाइम पीरियड कुछ दिया हुआ है क्या? चलिए, टाइम पीरियड तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको क्या बताया था, अगर ओमेगा मालूम हो तो टाइम पीरियड मालूम, और टाइम पीरियड मालूम तो ओमेगा मालूम। यहां पर क्या मालूम, ओमेगा मालूम। ओमेगा बराबर 0.5 पाई है ना, तो टाइम पीरियड बराबर क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई 0.5 पाई, पाई से पाई गया, और ये कितना 4, कितना 4, ठीक है। चलिए, तो टाइम पीरियड आ गया हमारा 4 सेकेंड। अब हम लोग क्या बात करते हैं, द पॉइंट मूव फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन टाइम। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको याद होगा कि यहां से पार्टिकल यहां से यहां आने में जो टाइम लगता है उसको 1 टाइम पीरियड बोलते हैं। और याद होगा कि हम बोले थे कि यहां से जब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाता है तो टाइम T/4 हो जाता है, यानी आपको पता चल गया टाइम कितना होगा T/ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में बोल रहा है, मैंने यहां पर पहुंच गया तो यहां से यहां, तो T का मतलब कितना 4, 4/4 यानी कितना 1 सेकेंड। यही इसका आंसर, यानी आंसर इसका कौन सा हो गया 18। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए। आप भी बोल रहे हैं सर आप तो बोले थे कम क्वेश्चन देंगे, 4-5 क्वेश्चन देंगे, ये छठा क्वेश्चन हो गया। चलिए, तो आपके लिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है, आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन खत्म होगा, इसके बाद आप वीडियो एंड हो जाएगा। वीडियो एंड के बाद आपका 10 क्वेश्चन का टेस्ट है, वो जरूर दीजिएगा। हम चेक करेंगे कौन कौन दिया है, कौन कौन नहीं दिया है, और जो नहीं दिया होगा उसके घर पे हम कॉल करेंगे। ध्यान दीजिए। चलिए इधर ध्यान दीजिए आप। ओके, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन SHM एट द एनी इंस्टेंट इज अ गिवन y इक्वल टू a sin ओमेगा t। ये जो a है इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। चलिए ठीक है, तो द एक्सेलरेशन आफ्टर टाइम t बराबर T/4। आपको याद कीजिए एक्सेलरेशन का क्या था, a बराबर -a ओमेगा स्क्वायर, बोलिए, और साइन ओमेगा टी। अगर ये डिस्प्लेसमेंट बराबर a sin ओमेगा टी होता था तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बराबर ये होता था। अब आप देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, किस टाइम पर, बोलिए किस टाइम पर, तो T/4 टाइम पर, तो T/4। ये जो T है, T के जगह पे क्या दिया है T/4, तो ये T के जगह पे हम क्या दे दिए T/4। और आपको अभी बताया था थोड़ा देर पहले, ओमेगा टी को क्या बोलेंगे 2 पाई, ओमेगा टी को 2 पाई, तो बताइए क्या लिखेंगे -a ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी का वैल्यू 2 पाई, और नीचे में क्या होगा 4, तो 4 और ये तो कितना हो जाएगा बताइए -a ओमेगा स्क्वायर साइन π/2। साइन π/2 का वैल्यू 0 नहीं 1, तो -a ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आ गया 1। एक्सेलरेशन बराबर है, देखिए तो कौन सा ऑप्शन होगा, ओ 4, तो इसका आंसर क्या हो गया 4। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे क्लास में हम लोग और देखेंगे। अभी इस 3 लेक्चर और आज जो क्वेश्चन बताए वो, उस सब के बेसिस पे 10 क्वेश्चन का भी जस्ट टेस्ट कीजिए। वीडियो के जस्ट नीचे में अटेंडेंस वाले पे क्लिक कीजिए और उससे आगे बढ़िए तो टेस्ट आ जाएगा। चलिए।